Hi, welcome to Tanaji IAS Academy. Myself Himani, and before going to the next lecture of the geography optional, I want to tell you some again the more details about our academy. So basically, we are providing the daily life classes for to the educator. Basically, we are having the live chat with the educators also, and they can engage in different types of discussions with the aspirants also. यहाँ पर हमारी live classes daily चलेगी with respect to the subject which you are opting. उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रक्चर कोर्सेज है, मतलब कि जो कोर्स है हमारा जो सिलेबस है यूपीएससी का एंड फॉर अदर एग्जामिनेशंस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, तो उसके लिए हम लोग कोर्स वाइज जाएंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर वीडियो एंड डिटेल स्टडी एंड एनालिसिस करेंगे. इनफैक्ट वी आर प्रोवाइडिंग द सेम थिंग इन द स्टडी मटेरियल टू यू ऑल ऑल्सो. इनफैक्ट लाइव क्लासेस जो होंगी, इनफैक्ट उसके अलावा आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. यहाँ पर डिफरेंट मॉक टेस्ट जो एस्पिरेंट्स है उनको प्रोवाइड किए जाएंगे at a certain period of time intervals and in order to get the detailed analysis on their performance. उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस दी जाएगी फॉर द वन टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए. सो एक बार आप सब्सक्राइब कर लोगे तो उसके बाद आप अनलिमिटेड एक्सेस एक्सेस कर पाओगे ओवरऑल जो भी हमारी लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड कोर्सेज है. Okay, so again once again I want to tell you about myself. So okay, जल्दी से मैं बताती हूँ. So I am having experience more than 5 years in the geography. Okay, and in fact I am also teaching the many UPSC aspirants for this subject. Now हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं दैट इज गोइंग फ्रॉम मंथली टू 3 मंथ टू 6 मंथ एंड इनफैक्ट फॉर द 36 मंथ्स ऑल्सो. जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है यू कैन सी हियर कि जो 7 मंथ से लेकर पर मंथ है. ओके, एंड इनफैक्ट 6 मंथ का 5,000 पर मंथ है. अगर आपको 36 मंथ का करना है तो ओवरऑल आपको 1,25,000 करना पड़ेगा पे, एंड इनफैक्ट क्वार्टरली आपको पे करना है दैट इज 10,470. Okay, books and study materials are can be available and they can be delivered by the courier to your home. All right, so no need to worry about this thing. Please subscribe it. Okay, free classes जो है YouTube में for the different entrance examination including IAS, IPS and IPS. In fact for MPPSCS and UPPCS and BPSC इसके लिए सारी free जो classes है आपको YouTube में provide की जाएगी from 10th October onwards. Okay, so subscribe now for getting the access over there. All right, now हमारा जो ये टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द आइसोस्टेसी. ठीक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आइसोस्टेसी से आप मतलब क्या समझते हो इसमें कि आइसोस्टेसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली आइसोस्टेसी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इन बैलेंस. ठीक है, किसका बैलेंस होना? सो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये क्रस्ट है और इनफैक्ट ये एस्थेनोस्फीयर है. अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर की, तो बेसिकली क्रस्ट जो होता है दैट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड वन इज योर ओशनिक क्रस्ट. दो होते हैं ना हमारे. और इनफैक्ट ये जो एस्थेनोस्फीयर है वो दैट इज व्हाट इट इज, यू कैन से कि जो अपर हमारा मेंटल है उसका पार्ट होता है. इट इज यू कैन से कि प्लास्टिक लेयर होती है. ठीक है, विस्कस लेयर होती है, विस्कस भी बोल सकते हैं. इनफैक्ट लिक्विड लेयर है. ऑलराइट, लिक्विड नहीं होगी तो किस तरीके से हमारे जो ओशनिक एंड जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है वो किस तरीके से इसके ऊपर फ्लोट करेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज द पोर्शन ऑफ द अपर मेंटल, यू कैन से दैट इज द एस्थेनोस्फीयर. ओके, सो द स्टेट ऑफ बीइंग इन बैलेंस की किस तरीके से ये जो आपके क्रस्ट है, जो अर्थ क्रस्ट है, वो किस तरीके से अपना बैलेंस बना के रखते हैं ओवर दिस एस्थेनोस्फीयर, दैट इज द कंसेप्ट वी विल स्टडी इन द आइसोस्टेसी. ओके, सो कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप दो टाइप के कंसेप्ट यहाँ पर डिटरमाइन किए गए विद रिस्पेक्ट टू द फिनोमिना वी आर स्टडिंग. सो द लाइटर क्रस्ट मस्ट बी फ्लोटिंग ओवर द डेंसर अंडरलाइंग मेंटल. ओके, सो लाइटर क्रस्ट जो है वो सबसे ज्यादा अगर हम क्लासिफाई करें तो कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं आपके वो लाइटर इन नेचर में होते हैं. ठीक है, अब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी आते थे. आपके माउंटेन्स भी आ सकता है, ठीक है, प्लेन्स भी आते हैं, इनफैक्ट क्या आता है, प्लेट्यूज भी आते हैं. ठीक है, तो उनकी जो थिकनेस होती है दैट इज एक्चुअली टोटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स. एक्चुअली जिसकी जो लेंथ होगी उसके हिसाब से होगा किस तरीके से वो रोड हुए, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ. दिस शुड ऑलवेज बी डिफरेंट. ओके, सो द लाइटर क्रस्ट जो होगा वो अगर लाइट है इन डेंसिटी में तो डेफिनेटली वो जो अंडरलाइंग जो डीप मेंटल में होगा उसके हम ऊपर हमेशा फ्लोट करेगा. सो दैट इज द बैलेंसिंग नेचर जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है. इनफैक्ट जो कंसेप्ट है आइसोस्टेसी का दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग कि हाउ डिफरेंट टोपोग्राफिक हाइट्स कैन एग्जिस्ट इन द अर्थ सर्फेस, सेम व्हाट आई हैव जस्ट told you right now.
ओके, नाउ आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस कंसेप्ट के साथ ये चीज भी अटैच्ड है. सो इट इज एक्चुअली यू कैन से द इक्विलिब्रियम और द आइडल स्टेज वेयर द क्रस्ट एंड द मैंटल वुड सेटल इनटू द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फोर्स. ओके, जो भी क्रस्ट एंड मैंटल है उसके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है, ठीक है, और उसके बीच में कोई भी डिस्टर्बिंग फिनोमिना नहीं आ रहा है. दैट्स वाई जो इक्विलिब्रियम है वो एक दूसरे के साथ ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये जनरेट हुआ है. Alright, so that's why they will be always be equilibrium and the crust are always, you can say that they are floating over the asthenosphere in this way. Okay, now the buoyancy force जो लगता है that is pushing the lithosphere up equal the gravitational force pulling downward. जो gravitational force है that will always be towards the gravity, ठीक है, और जो buoyance force है because they are lighter in nature, so उस वजह से जो force लग रहा है, जो lithosphere में force लग रहा है वो ऊपर के साइड लग रहा है, और वो जो equalize किसके साथ हो रहा है, from the gravitational force, that is that is the force that is pulling the slab actually downwards towards the gravity. So आपको यहाँ दिख रहा है कि जो gravity force है that is equals to the buoyancy force. That's why the equilibrium has been maintained in this both the sphere. All right, so that's why we can say कि ये isostatic equilibrium में है, तभी तो हमें जितने भी mountains दिखते हैं they are static in nature. ठीक है, उसके अलावा हम जो आइसोस्टेसी का जो टर्म है दैट वाज प्रपोज्ड बाय क्लैरेंस डटन. ओके, जो क्लैरेंस डटन थे दैट इज ही इज द अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, पहले इसको पॉइंट किया था टर्म को. इनफैक्ट जो आइसोस्टेसी की जो थ्योरीज है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद थ्री टाइप्स ऑफ थ्योरीज. तो एक आपकी है एरीज थ्योरी, ओके, दूसरी है प्राट्स थ्योरी, and third one is a global isostatic adjustment. Okay, so one by one we will see ki what is the concept of these type of theories. All right, एरी थ्योरी जो है उसका कंसेप्ट क्या है कि एरी ने दिया था, ही इज अ साइंटिस्ट. सो एरी ने ये बोला, ऑल्दो ये थ्योरी जो एसोस्टेसिक की है तो उसके ही बिहाफ में हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, बट देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द टू थ्योरीज. सो एरी ने ये बताया था कि देयर इज ऑलवेज बीन अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, okay, of the slabs and of the different types of the geomorphological features such as your plateaus, mountains, they are always be in the uniform density but they can vary with their thickness. ठीक, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी विद वेरिंग थिकनेस, थिकनेस कैन वेरी बट देयर इज ऑलवेज बी द यूनिफॉर्मिटी इन द डेंसिटी. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये एस्थेनोस्फीयर है और ये डिफरेंट स्लैब्स है, इसको आप माउंटेन भी मान सकते हो, प्लेट्यू भी मान सकते हो, प्लेन्स भी मान सकते हो. तो यूनिफॉर्म डेंसिटी के बाद दे आर एक्चुअली ऑफ द सेम थिकनेस इन दिस वे. सो दैट्स वाई उसका जो मर्ज है वो किस तरीके से एस्थेनोस्फीयर में है, ये जो ब्राउन पार्ट है आपका वो एस्थेनोस्फीयर में है. ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो से कि जो एरी ने हाइपोथेसिस दी थी वो ये बोली थी कि जो सियाल है दैट इज फ्लोटिंग ऑन द सीमा. अब लेट अस स्टडी लाइक व्हाट इज द सियाल एंड द सीमा इज. ओके, सो सियाल का फुल नेम होता है, ये नेम जो है सियाल दैट इज केम फ्रॉम द सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ओके, अभी सिलिका और जो एल्यूमिनियम कॉम्पोजिशन है, सो ये बेसिकली कि कहाँ है, ये जो आपकी मिनरलोजी है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओके, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होते हैं उसमें जो आपके कंटेंट होते हैं वो आपके सिलिसिक कंटेंट होते हैं, सिलिका टाइप के जो मिनरल्स होते हैं जिसको हम लोग फेल्सिक मिनरलोजी भी बोल सकते हैं, फेल्सिक मिनरल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, जिसमें सिलिका कंटेंट जो होता है दोज मिनरल्स में सबसे ज्यादा होता है, SiO2 ज्यादा होता है. ठीक है, सो ये लाइटर इन यू कैन से कि ये लोअर डेंसिटी के भी होते हैं और इसको हम लोग सियालिक क्रस्ट भी बोलते हैं. ठीक, तो उसके अलावा अगर हम सीमा की बात करें तो सीमा का जो अगर वर्ड है दैट हैज बीन केम फ्रॉम द सिलिका, ओके, एंड मैग्नीशियम. तो सिलिका और मैग्नीशियम जो है दे आर कंबाइनली यू कैन से कि इस टाइप के जो मिनरल्स है दे कैन बी प्रेजेंट इन द ओशनिक क्रस्ट. ठीक है, डिफरेंट मैग्नीशियम और यू कैन से कि जो मैफिक मिनरल्स होते हैं, दो टाइप के टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका फेल्सिक, ठीक है, जो सिलिका कंपोनेंट जिसमें सबसे ज्यादा होता है, बट मैफिक जो मिनरल्स होते हैं उसमें सिलिका का जो कंटेंट होता है दैट इज lesser with compared to your felsic one. Okay, so that's why यहाँ पर मैग्नीशियम का कंपोनेंट ज्यादा हो जाता है और इसकी वजह से जो ये वाले जो कंपोनेंट्स है they can be majorly found in the oceanic crust. And in fact जो यहाँ पर रॉक पाई जाती है, one example I will give you, that is the basalt. Okay, so basalt में मैग्नीशियम component ज्यादा होता है, सिलिका is very less. So ये जो oceanic crust होती है due to this reason they are higher in density. So that's why we can see कि जो lower density के जो crust है that is actually floating on the seama, that is a higher density crust in this way. Okay, and this actually the equilibrium is maintained between this that is known as the isostatic equilibrium. All right.
उसके अलावा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक और चीज कि हायर जो फीचर्स होते हैं, जो भी ज्योमॉर्फिकल फीचर्स होते हैं जो हायर होते हैं, सो दे आर एक्चुअली डेफिनेटली हैविंग द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट हाइट। ओके, उसकी जो रूट्स होती है हम इसको प्रिटेंड करते हैं कि उसकी डीप रूट्स होंगी। ओके, बट जो शॉर्टर फीचर्स होते हैं जो स्मॉलर इन हाइट होते हैं तो उसकी स्मॉल हाइट्स होंगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ओके, बट क्रिटिसिज्म ये आया इस थ्योरी में कि जो रूट्स होती है दे आर नॉट पॉसिबल टू बी एट सच ग्रेट डेप्थ। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज जो रूट मटेरियल होता है दैट विल बी मेल्ट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, बिकॉज इट बी अकरिंग डीप बीनीथ द अर्थ। ओके, एंड दे कैन लाइक दिस हाई टेम्परेचर कैन ऑलवेज बी अकर एट द सर्टेन डेप्थ। सो इसकी वजह से जो होता है वो रूट जो होती है एट अ सर्टेन डेप्थ में प्रेजेंट नहीं हो सकती है, तो इट्स वाई जो हायर फीचर्स होता है दैट कैन बी दे आर नॉट हैविंग द डीपर रूट एंड द मेल्टिंग प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन दिस वे। सो दैट्स वाई दिस क्रिटिसिज्म हैज केम बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ऑन एरी हाइपोथेसिस। ऑलराइट, उसके अलावा प्राट्स जो थ्योरी थी दैट विल बी गिविंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपोजिट वन ऑफ दैट ऑफ एरी। सो ये जो थ्योरी है वो बताती है डिफरेंट डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट्यूज एंड डिफरेंट ज्योमॉर्फिकल फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू द सेम मास। ओके, तो यहाँ पर आप ब्लॉक्स देख सकते हो ऑफ द सेम मास। ओके, बट यहाँ पर जो डेंसिटी है वो आपकी डिफरेंट है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू दैट, इनफैक्ट आपका जो टॉलर मासेस है उसकी लेसर डेंसिटी होगी और जो स्मॉलर मासेस है यहाँ पर हायर डेंसिटी के होंगे। तो इस कंसेप्ट के थ्रू हम यही समझते हैं। इनफैक्ट हम एक और चीज यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी स्लैब्स हैं ऑफ डिफरेंट हाइट्स, दे गेट कॉम्पनसेटेड एट अ सर्टेन डेप्थ इनटू द स्ट्रेटम। सो यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इक्वल एक लाइन बनी हुई है जहाँ पर सारे जो आपके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट हाइट के जो ब्लॉक्स हैं, दे आर एक्चुअली कॉम्पोजिटेड एट दिस लेवल, एट दिस पॉइंट। ओके, जो लाइन है उधर तक की। सो दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली is known as the level of compensation here. All right, so इसको हम लोग level of compensation बोल सकते हैं कि जहाँ पर सारे जो blocks है वो compensate हुए इस level तक के। In fact, we can say that it is a line that is been demarcated above which there is always be the equal pressure with a varying heights. So इसके ऊपर जितने भी आपको दिखेंगे equal pressure होगा और different heights के आपको slabs दिखेंगे। All right, उसके अलावा हम लोग थर्ड पढ़ेंगे थ्योरी अबाउट द ग्लोबल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट के बारे में। ये ग्लोबली हम लोग यहाँ पर देखेंगे हाउ द एडजस्टमेंट ऑफ दिस आइसोस्टेटिकल द दिस फिनोमेना इज एक्चुअली कैरिंग आउट। सो हम ये जो थ्योरी होती है वो बेसिकली यही बताती है कि जो अर्थ है दैट इज अनस्टेबल। राइट, सो अनस्टेबल की वजह से क्या होगा, डिफरेंट टाइप के आपके एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे वन बाय वन। राइट, सो एंडोजेनिक जो फोर्सेस है दे कैन responsible for disturbing the crustal balance। ठीक है, जो crustal balance है आपके weathering जो phenomena, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो किस तरीके से जो mountains build up होते हैं once they comes under the old stage, तो finally weathering और erosion की phenomena होती है। right, but जो exogenic होते हैं they are trying to eliminate the difference on the surface of the earth, and in this way कि peeling जो होती है process, the peel of process and transporting down of the different types of this flung places or finally depositing them at a certain sedimentary basin, this can be carried out with the exogenetic forces। okay, so इस वजह से ये alternatively चलती रहती है। so इसमें हम बोल सकते हैं isostatic adjustment जो है वो कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है ग्लोबल वाइज, क्योंकि ये जो फिनोमिना है ग्लोबली चल रही है। इनफैक्ट आइसोस्टेटिक जो बैलेंस है दैट कैन ऑल्सो बी मेंटेन बाय अंडरनीथ फ्लोएज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जो अंडरनीथ फ्लोएज ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अकरिंग इन द मैग्मा इनफैक्ट बाय द सब्सिडेंस एट द प्लेस ऑफ डिपोजिशन एंड अपलिफ्टमेंट एट द पीलिंग ऑफ द प्लेस इन देयर प्रोपोर्शन टू द डेन्यूडेशन। सो सब्सिडेंस भी हो रहा है नीचे के साइड। ठीक है, सो सेडिमेंट्स का ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनफैक्ट उसमें अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है, ऊपर के साइड भी ये फिनोमिना चल रही है। तो जब ये सब्सिडेंस भी होगा और अपलिफ्टमेंट भी होगा तो ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम मेंटेन है ग्लोबली। सो दैट विल कम अंडर दिस थ्योरी। All right, so this is all about the different theories of isostasy. Okay, please join us। हमारी जो वेबसाइट है इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस में बताना चाहती हूँ कि 10 अक्टूबर से रेडी हो रही है। हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, जीमेल आईडी एंड वेबसाइट भी अवेलेबल है। ऑल राइट, इनफैक्ट जो स्कॉलर टिप्स पर देखिए कि जिस भी रजिस्ट्रेशन है स्कॉलरशिप का दैट कैन बी एंड अप नियर अबाउट ऑन 10 अक्टूबर 5 PM तक। इससे बेटर है कि आप पहले ही इसको रजिस्टर कर दीजिए। इनफैक्ट जो एग्जाम है वो आपका 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा इनफैक्ट, और 12 PM to 1 PM ये चलेगा। all right, and it's obviously the live test। all right, so thank you so much for watching this video।